चलिए श्योपुर से सीधे रुक कर लेंगे डॉक्टर मोहन यादव का। शिव के नाम पर शिव, बाबा महाकाल के मिलता जुलता नाम, उनका एक नाम शिव है, तो ऐसे नाम को सही रूप में ले तो आनंद आएगा ना। हमारे महाकाल का महानंद आया तो शिवपुर का नाम शिवपुर होना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ अपने जिले के लिए। और आप जब शिव की नगरी के हो गए तो फिर क्या दिक्कत है। आज का समय तो अपने लिए ही चल रहा है। कितने अलग अलग प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, देखो तो सही। आज से 4-5 महीने पहले मोदी जी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इन राज्यों के चुनाव में आए और एक नारा बोला, और नारा क्या जमा कि एमपी के मन मोदी और मोदी के मन एमपी। कितना जमा के अपने यहाँ 163 का बम्पर मेजोरिटी आपने बना के सरकार बना के दे दी। मैं आपको सबको बधाई देना चाहूंगा। क्या बहुमत दिया आपने। और आवत जी ने सही कहा, बहुमत मिला राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। और ये जो मोदी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, मोदी है तो, जोर से बोलो, मोदी है तो ये तभी मुमकिन है जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो इसीलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग वर्ग के मौका देकर के सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की भावना की स्थापना की। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी के लिए। मोदी जी की विशेषता ही है, जो बार एक वचन देते हैं, कुछ भी हो जाए उस बात को सिद्ध करके छोड़ते हैं। हमने अनेक बार देखा। आपने एक बार बोल दिया 2014 में, जब उन्होंने कहा था पूरे देश के सामने, 2003 से 13 तक याद करो, पाकिस्तान की सीमा हो, रोज अपने आतंकवादी घटना होती थी पूरे देश में। कभी कहां दिल्ली बम फूट जाता, कभी बंबई बम फूट जाता, कभी आतंकवादी कहां कुछ कर जाते। जहां मर्जी वहां तांडव मचता था मौत का। और तो और जम्मू कश्मीर के लोग भी परेशान थे, रोज हत्याएं होती, किसी धर्म का भी हो। लेकिन मोदी जी ने कहा कि देश ऐसे आतंक के दौर में विकास नहीं कर सकता, देश में ऐसी अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसी अराजकता से खिलाफ मोदी जी ने आवाज बुलंद की। और हम सब इस बात का जानते हैं, पूरे देश ने पहली बार लगभग 50 साल के बाद 1984 घटना छोड़ दो जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार बनी कि नहीं बनी। पहला वोट इस बात के लिए दिया कि इस देश में आतंकवाद नहीं चलेगा। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। जैसे आपको मालूम है कि पाकिस्तान कभी भी गोली, कभी आतंकवादी कुछ भी घटना करे, और तो सीमा पे सैनिकों के सिर काट करके पाकिस्तान के लोग ले जाते और फुटबॉल खेलते थे अपने सैनिकों के सिर से। जो हमारी आपके इस पूरे चंबल अंचल से कई परिवार से लोग सेना में है कि नहीं अपने परिवारों में। तो अपने परिवार का व्यक्ति देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए जान हथेली पे लेकर के कुर्बान करने के लिए तत्पर है। लेकिन उसकी कोई बदतमीजी हो जाए, उसको नीचा देखना पड़े, और दुर्भाग्य प्रदेश तो देश का मुखिया मुंह देखता रहे और कहे हमारा नहीं पाकिस्तान का हाथ है। अरे पाकिस्तान को हाथ तो बाद में है, पहले वो भारत का सिपाही है। उसका मान सम्मान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, उसकी इज्जत की, उसकी अपनी भावना की इज्जत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा था, इस बारे में सरकार मौन रहती थी। और हमने सबने देखा, जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली और पहले दिन पहली शपथ के पहले वो अपने लोकतंत्र के मंदिर में पहली सीढ़ी पे शीर्ष नवा करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को नमन करके लोकसभा के अंदर गए। ये अपने लोकतंत्र का सम्मान किया। और दूसरा निर्णय किया, इस देश के अंदर कोई आतंकवादी घटना हो जाए तो उससे निपटने के लिए नरेंद्र मोदी जी, हमको याद है, पाकिस्तान भूल गया, बालाकोट में आक्रमण कर दिया, 40 सोए हुए सैनिकों को मार दिया। इधर घटना हुई, मोदी जी टीवी पे आते हैं, सबके बीच बोला, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। और खाली बोला नहीं, 10 दिन के अंदर घर में घुस के मार करके हिसाब चुकता करा, पाकिस्तान का होश ठिकाने ला दिए। ये है नरेंद्र मोदी के वचन। और एक बार नहीं, 2-2 बार जाकर के पाकिस्तान को मार के उसकी औकात दिखाई।
और इसमें हिंदू मुसलमान ने पाकिस्तान को औकात दिखाई और बेगम हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रक्षाबंधन के दिन वो राखी भेजती है मोदी जी के लिए, तो मोदी जी बदले में उसको साड़ी भेजते हैं। ये मोदी जी का कलेजा। ये जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो जिनका विकास करना उनका विकास करे और जो आंखें तिरछी करे उसका विनाश करने में देर नहीं करे। ये नरेंद्र मोदी जी है और ये 56 इंच का सीना वाला है। कोई अपने देश की तरफ तिरछी लगा के देख ले और हम हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे। यह पहला वोट आपका वसूल हुआ और दूसरा वोट फिर दिया मोदी जी ने कि हाँ मैं इस देश को आगे बढ़ाऊंगा। हिंदू मुस्लिम के मामले में पहले बहुत झगड़े होते थे, दंगे होते थे, तमाम प्रकार की बातें। मोदी जी आई तो लोग कहते पता नहीं देश में क्या हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पूरा देश शांति का टापू बना और दूसरे बार के चुनाव के वोट के बाद यहाँ जितने बचे हैं, कोई भले कांग्रेस का भी बैठा हो तो सुन लेना, जिसकी भी जान बची है हर एक पे एहसान नरेंद्र मोदी जी का है। आप बताओ कोविड के खराब समय में, ऐसा समय जब कोई भाई भाई का नहीं था, कोई मरीज के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था, कब कोई मर जाए पता ही नहीं चल रहा था। जलाने के लिए शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही थी, लकड़ियों की कमी पड़ गई थी, लोग हाहाकार मच रहा था। लेकिन इस देश में सबसे पहले दुनिया में लॉकडाउन किसी ने लगाया तो नरेंद्र मोदी ने लगाया कि इस देश को हमको बचाना है। तो लोग उनका मजाक बना रहे थे, ये ताली बजा रहा है, थाली बजा रहा है, पता नहीं क्या क्या कहते रहे। लेकिन ये नरेंद्र मोदी है जिनने, आप हाथ खड़े करो जिन जिनके टीके लगे, टीके किन किन को लगे हाथ खड़े करो अपने में से भी, जिनको कोविड के टीके लगे। आप बताओ सबकी जान बचाने का काम, क्या हिंदू क्या मुसलमान कोई धर्म का भी है, सबकी जान बचाने का काम करा के नहीं करा नरेंद्र मोदी ने। तो हम पे इतना बड़ा एहसान है, पूरे देश के 142 करोड़ लोगों की जान बचाने का काम किया। और केवल हमारा नहीं, हमारे से जाकर के 100 से ज्यादा देशों में यहाँ दवाई बना करके उनको देने का काम भी किया। तो जो भारत की जो अपनी संस्कृति है जियो और जीनो दो की, ये उसका काम क्या, जोरदार ताली बजाओ अपनी अपनी जान बचाने के लिए। ये वोट होता है अपना सार्थक करना। और एक उससे बड़ा काम भगवान राम का मंदिर बनने का मामला था। अंसारी बंधु ने इस पर आपत्तियां लगाई थी, 70 साल तक मुकदमा लड़ा, लेकिन हमें इस बात का गर्व है माननीय मोदी जी ने ठीक से मुकदमा लड़वाया और मुकदमे के बाद कोर्ट ने फैसला दे दिया। तो 5 साल से इस समय में मुस्लिम बंधुओं ने भी मान लिया कि चलो भगवान राम का मंदिर अयोध्या में है, लेकिन नहीं माने तो कौन नहीं माने, कांग्रेस के लोग जिनको आज भी पेट में दुखता है कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में कैसे बन गया, आज भी उस चश्मे से देखते हैं। आप बताओ आप कैसे खराब लोग हैं, इतने बड़े समाज के इतने बड़े आदर के केंद्र के लिए उस दिन नहीं गए तो कोई बात नहीं, 22 जनवरी का दिन निमंत्रण ठुकराया सबके सामने, लेकिन 22 जनवरी से ये अप्रैल 30 है आज आखिरी दिन है। लेकिन अभी तक भी कभी आपने सुना कि वहां सोनिया गांधी दर्शन करने गई, कभी सुना कि कोई राहुल गांधी दर्शन करने गए, कोई सुना किसी ने? अरे हमारे भगवान राम से ऐसी नफरत का क्या मतलब, ये नहीं चलेगा। हमारे देवी देवता का अपमान करोगे, ये अगर आप अपमान करोगे करो, लेकिन हम भी सब वो लोग हैं एक एक करके सारा हिसाब करेंगे। आने वाले चुनाव वाले दिन सारी जितनी भी गलतियां करना कर ले, लेकिन यहाँ बैठा मतदाता समूह सारी गलतियों का हिसाब करेगा। वो लोग करेगा कि नहीं करेगा अपने में से? अपने अपमान का 500 साल की लड़ाई थी, 500 साल की। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुस्लिम समाज ने जिनने आपत्ति लगाई वो भी लोकार्पण में शामिल हुए, भूमि पूजन में शामिल हुए, पूरे देश में कोई दंगा नहीं हुआ। अभी रामनवमी भी मनी, 2 दिन पहले ईद भी मनी, लेकिन किसी के घर में अगर रोना पीटना होता रहा, वो कांग्रेस के घर वालों के अंदर रोना पीटना होता रहा, उनको अच्छा नहीं लगा। तो आज जिनके जैसे कर्म उनको वैसा दंड देने के लिए आप और हम सब तैयार हो जाओ। और अभी तो आपने ये परमात्मा की दया से आपने ये सरकार बनाई, आप बताइए 100 दिन से भी कम समय मिला, रावत जी यहाँ मौजूद है, हमारी सरकार ने कई निर्णय किए। एक निर्णय ये किया कि अपने में से ये खेती किसानी का बेल्ट है, आप अपनी जमीन बेचोगे या खरीदोगे या बंटवारा कराओगे या नामांतरण कराओगे। पटवारी ये कि सुनते ही नहीं, कभी सुनते थे क्या? पटवारी अपने सिर पे रहता था। हमने कानून बना दिया
जैसे रजिस्ट्री कराओगे या नामांतरण कराओगे, अपने आप नामांतरण करके घर आएगा। ये पटवारी का काम ही खत्म कर दिया। ये अपनी सरकार ने निर्णय किया। ये हमारी सरकार, किसानों का सम्मान करने वाली सरकार है। ऐसे एक नहीं कई फैसले हमने किए हैं। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आपको 5 लाख तक का, इस बात के लिए जोरदार तालियां मोदी जी के लिए कि कोई भी आयु समूह का, अब नया संशोधन आ गया, किसी भी जाति का, कोई धर्म का, कितनी भी पैसे वाला हो या गरीब हो, 70 साल से ऊपर वाला कोई भी व्यक्ति 5 लाख तक का इलाज करा करके उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार करेगी, मोदी जी की सरकार करेगी। ये मोदी जी का निर्णय है। और हमने एक निर्णय और किया है कि कोई कारण से आपने हॉस्पिटल में भर्ती किया और हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद ये निर्णय करना, डॉक्टर कह रहा है कि इसको गवल्ले ले जाना पड़ेगा या भोपाल ले जाना पड़ेगा या इसको जयपुर भेजना पड़ेगा, दिल्ली बम्बई भेजना पड़ेगा तो जान बचेगी। हमारी सरकार ने निर्णय किया है केवल आयुष्मान कार्ड बना लेना, डॉक्टर और कलेक्टर दोनों निश्चित कर लेंगे। तो जैसे हेलीकॉप्टर में मैं बैठ के आया, ऐसा हेलीकॉप्टर की एम्बुलेंस आएगी, उसको बिना पैसे के उठा के ले जाएगी और इसका इलाज कराने का काम हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया। अरे हेलीकॉप्टर जरूरी है कि जान बचाना जरूरी? जान बचाना जरूरी, जनता की सेवा करना ये हमारी सरकार का निर्णय है। ऐसे एक नहीं बहुत सारे निर्णय करे। मेरे पास ये लगातार सूचना आ रही कि अब आपका भाषण खत्म करो, नहीं तो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं। तो मैं आज संक्षेप में आपसे बात कहना चाहता हूं, हम और आप फिर एक बार मोदी जी की सरकार बनाने के लिए, अब तो रावत जी भी हमारे साथ आए, भगवान राम की जय जयकार करते रहे। तो यहाँ हम अपने सारे बंधु सब अपने स्थान पे खड़े हो जाए और संकल्प करें दोनों मुट्ठी बांध करके कि तीसरी बार वोट दे करके भारत के सभी बंधुओं का जीवन बदलने के लिए, भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाने के लिए, दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए और मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 का मध्य प्रदेश बनाने के लिए हम सब वोट देने के लिए तैयार है। बोलो सब तैयार है? इधर भी तैयार है? शिवमंगल सिंह तोमर के लिए उनके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। तो बोला जाए जय सिया राम। 7 मई को एक वोट भाजपा के पक्ष में पड़ना चाहिए। बोलो तैयार है? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, आज के आनंद की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं यशस्वी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र झाजी से भगवान राम का चित्र